Hello, you all, my lovely buddies. A very warm welcome to you all on this amazing platform of Doubtnut. I am your English educator Pooja Sharma और आज मैं ले आई हूँ आपके लिए poem. The name of the poem is Wind. When we talk about wind, so wind ना अलग अलग situation में हम अलग अलग meaning के साथ में उसका अर्थ निकालते हैं, right? When we talk about a simple instance जो मैं देना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि देखो जब जोर की हवाएं चलती है, right? So you must have सीन की समझ लो कि एक ए लेडी है, एक लेडी बी है. तो ए लेडी जो है वो अपने बच्चों को बोलती है कि अरे बहुत तेज की हवा चल रही है, चलो चलो जल्दी अंदर चलो वरना तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हें बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, राइट? एक लेडी बी है, ओके, तो वो उसका बच्चा जो है वो इस हवा में भी खेल रहा है, इतनी तेज हवा है तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो आराम से खेल रहा है और वो कहीं उड़ के भी नहीं जा रहा है, स्टेडली वहीं पे खड़ा है. देखा है आपने ऐसी सारी सिचुएशन, है ना? तो ये क्या चीज बता रही हूँ, व्हाट आई वांट टू टेक एंड वेयर आई वांट टू टेक टू. तो मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि जो विंड है वो हमें हर एक तरीके की परेशानी का सामना करना सिखाती है, साथ ही साथ में हम कितने स्टेबल है, हम में कितना पोटेंशियल है, हम कितना सहन कर सकते हैं, आर वी स्टेडी, आर वी फर्म, आर वी डिटरमाइंड, ये सारी चीजें बताने के लिए आपको विंड का सामना करना पड़ता है. नाउ विंड सिंबलाइजेस what? Wind symbolizes problems, wind symbolizes difficulties and hardships as well. तो चलिए, जब मैंने इतना अच्छे से इंट्रोडक्शन दे ही दिया है आपको हमारी पोएम विंड के बारे में, so definitely it's going to be a messageful poem for you. आपको खुद को अपने बारे में पता करना है. You really want to know that are you a weak person or are you a strong person? I am talking in all the perspectives, not only like कि आप मेंटली या फिजिकली स्ट्रांग है या फिर मेंटली या फिजिकली वीक है. हम हर एक दायरे को, हर एक एस्पेक्ट को लेकर के चलेंगे इन दिस पोएम दैट इज ब्यूटिफुली रिटन बाय हमारे सुब्रमण्यम भारती. अब जब मैं बात करती हूँ दिस पोएम विंड, एक्चुअली इट इज ट्रांसलेटेड एज वेल. तो इन्होंने सुब्रमण्यम की बात करते हैं हम, मिस्टर सुब्रमण्यम भारती की, तो इन्होंने तो लिखी थी तमिल लैंग्वेज में बिकॉज ही वॉज अ तमिल पोएट. तो ये है कौन? सुब्रमण्यम भारती. इन्होंने तमिल लैंग्वेज में ये पोएम लिखी थी क्योंकि वो तमिल पोएट थे. बाद में ये जो लैंग्वेज है, इस पोएम को किसने किया था? ए के रामानुज. ये ए के रामानुज, द पिक्चर इज हियर, और इन्होंने ट्रांसलेट किया था इस पोएम को, ब्यूटिफुली रिटन पोएम को, और उन्होंने उसी तरीके से एक्सप्लेन करने की उनकी जो हम कह सकते हैं दैट ही हैज़ द पावर, कि उन्होंने उसी तरीके से जो मैसेजफुल चीज़ें थी उसको उसी तरीके से ट्रांसलेट करके हमारे सामने प्रेजेंट किया. ओके, नाउ अगर हम बात करें दिस पोएम, इट इज़ बीन हाईली रिकॉग्नाइज्ड फॉर तमिल लिटरेरी वर्क एंड पेट्रियोटिज्म एज वेल इन ब्रिटिश एरा. अगर हम बात करते हैं हु हैज ट्रांसलेटेड, ए के रामानुजन की बात करते हैं, तो ही हैड रिटन क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी पोएट्री एंड ही हैड मोर ओवर ट्रांसलेटेड इट. ज़्यादातर उन्होंने ट्रांसलेशन का काम किया है. एंड दिस विंड पोएम इन कन्नड़ा एंड इंग्लिश एज वेल, इन ऑर्डर टू ओवरकम लाइफ चैलेंजेस. क्या कहा जा रहा है? हमारे लाइफ चैलेंजेस को हमें ओवरकम करना होता है. आई विल गिव यू मेनी थिंग्स अबाउट दिस. दिस इज लाइक व्हाट आई कैन से, इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज वेल, क्योंकि हम ना हमारी लाइफ में हमें लगता है कि सारे दुख हम ही पे पड़ गए हैं. वाई वी, लाइक वाई गॉड, वाई मी, हम यही क्वेश्चन पूछते हैं, बट वी डोंट नो द मैसेज बिहाइंड दैट कि गॉड चाहता है कि हम क्या बने? स्ट्रांग बने. हम इस लाइफ लेसन से सीख करके अपने आप के ऊपर प्राउड फील कर सके दैट यस आई स्टूड देयर जब मेरे साथ कोई नहीं था, या आई स्टूड फॉर माई सेल्फ. जो चीज़ें मुझे लाइफ में करनी थी, चाहे कितनी भी दिक्कतें आई, कितना भी मुझे स्ट्रगल देखना पड़ा, लेकिन मैं वहाँ पे खड़ा रहा और मैं डगमगाया नहीं. तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लाएंगी और आपको भी मोर ओवर क्या बनाएंगी? एक स्ट्रॉन्गर पर्सन. ओके, then life challenges, rather than giving up, don't give up, never give up, okay, on them. And the poet hoped to encourage readers with this poetry, and that's the reason, what's the central idea that he want us to encourage us. हमें encourage करना चाहते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, you don't ever give up. So this is basically, मैं आपको बता देती हूँ, ये जो पोएम है ये इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं दिखाई देगी आपको, कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है. जहाँ जहाँ लिटरेरी डिवाइसेस का यूज हुआ है मैं वहाँ वहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियरली
आइडेंटिफाई करते हुए बता दूंगी कि यहाँ पे यूज हुआ है। ओके, ये एक मेटाफोरिकल पोयम है और ये किसने लिखी? सुब्रमण्यम भारती ने लिखी। इसमें जो विंड है वो मेटाफोर किसके लिए है? फॉर ऑल द चैलेंजेस। याद रखना, विंड को किसका मेटाफोर बताया है? एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहीं से आ जाती है, एंड दैट यू कैन राइट इन योर आंसर्स एज वेल। एक्सट्रैक्ट में से क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो, या विंड से ही रिलेटेड आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, देन ऑल्सो यू कैन राइट इट। और इवन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हाट इज द मैसेज यू गॉट फ्रॉम द पोएम विंड। सो स्टार्ट योर लाइन विद दिस, स्टार्ट योर आंसर विद दिस, दैट विंड इज अ मेटामॉर्फिकल पोएम, है ना। जब हम मेटाफर की बात करते हैं तो मेटाफोरिकल पोएम है, और इसमें विंड को किससे आपने बात किया है, इसको किसके साथ में कंपेयर किया है? विद द चैलेंजेस व्हिच वी फेस इन आवर लाइफ and the hardships and impediments that we encounter in our life. The wind is described by the poet as being fierce. Wind जो है वो बहुत ही ज्यादा fierce है, बहुत ज्यादा गुस्सा में, और मतलब कि हम बोलते हैं ना जोर की जब हवाएं चलती है तो क्या होता है? सारी तबाही मच जाती है, everything just get destroyed, है ना। वही चीज यहाँ बताई, breaking everything in its path। उसके विंड के अगर पाथ में कुछ भी आता है तो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। and it shatters the window shutters as well। यहाँ पे बताया गया, ये मतलब एक समरी फॉर्म में अगर आपको जानना है तो दिस इज द समरी फॉर्म, यू कैन राइट योर आंसर फ्रॉम दिस एज वेल। तो हर एक लाइन अगर मैं यहाँ पे ले आई हूं तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि कैसे विंड जो ब्लो करता है, बहुत हार्डली ब्लो करता है, तब क्या क्या हो जाता है ना। तो वो क्या करता है? विंडो को शटर कर देता है, स्कैटर पेपर्स, रूम के अंदर जितने पेपर्स हैं उनको सबको स्कैटर कर देगा। नॉक वॉल्यूम्स ऑफ the shelves, दैट मींस शेल्फ्स पे कुछ भी चीजें पड़ी है उन सबको नीचे गिरा देंगे। इवन रिप्स पेजेस फ्रॉम बुक्स, और बुक्स जो आपने भी देखा है ना। आई ऑल्सो हैव अ इंस्टेंस कि मैं ना कई बार बारिश होती थी तो मैं ऐसे ही बुक्स को छोड़ करके चली जाती थी, और उसके बाद में जो बारिश के आने आसपास में जो हवाएं होती थी ना उसके कारण मेरी बुक्स के पेजेस फट जाते थे और डांट भी बहुत पड़ती थी। मेरे फादर ही वाज लाइक अ स्ट्रिक्ट पर्सन, तो वो बहुत डांटते थे कि क्यों नहीं करके जाते हो आप अपनी बुक, आप अपनी बुक बंद करके नहीं जा रहे हो तो आप अपनी लाइफ में क्या डिसिप्लिन फॉलो करोगे। तो हम मतलब ये चीजें हमने देखी है लाइफ में, डेफिनेटली हमने फेस किया है। अलॉन्ग विद पीपल्स हार्ट एंड लाइव्स, इट्स स्ट्रेंथ ऑल्सो totally destroys homes, doors and rafters as well। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो हमारे पोएम में बताए गए हैं कि क्या क्या डिस्ट्रॉय करते हैं। ये घरों को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिंदगियां डिस्ट्रॉय, दैट मींस लाइव्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, बॉडीज के लिए वर्ड आया है, साथ ही साथ में डोर्स एंड राफ्टर्स। द पोएट मेक्स अ कनेक्शन, किसके बीच में कनेक्शन है? स्ट्रॉन्ग विंड एंड लाइफ चैलेंजेस, हर्डल्स एंड स्ट्रगल। ये अगेन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इफ यू फॉरगेट एनीथिंग बट यू डोंट फॉरगेट दैट विंड को किसके साथ में कनेक्ट किया गया है? विद द विंड इज स्ट्रॉन्ग एंड इट इज कनेक्टेड विद, इसको किसके साथ में कंपेयर किया और कनेक्शन किया है? विद द लाइफ चैलेंजेस एंड हर्डल्स एंड ऑब्स्टेकल्स एंड स्ट्रगल्स, एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन ऐड। ओके, लाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से रीड करना अबाउट दिस। ये बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, वेरी सिंपल इट इज, एंड आपको हर जगह ये हेल्प करने वाली है इन योर लाइफ। अगर अभी आपने लाइफ में इतने चैलेंजेस नहीं फेस किए हैं, देन ऑल्सो आई कैन टेल यू कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, तो उन पार्ट्स को आप अपने उन इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए यू कैन से दैट। सिंपली एग्जाम्पल देती हूँ दैट आपने अभी 8th क्लास पास किया है, ओके, आफ्टर 8th यू आर नाउ इन अपग्रेडेड इनटू क्लास 9th। ओके, तो 8th में आपने बोर्ड का जो था डर, उसको ही आप चाहे लाइफ का चैलेंज ले लो कि आपने उसको इतना डरा हुआ था, आपने सोचा कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे होंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे एंड ऑल। चाहे ये हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि जिनके ऊपर बहुत छोटी उम्र में ही बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना होता है। जैसे बॉयज के लिए बोला जाए तो उनके पास में ना बॉयज होते हैं तो उनके पास में अपनी सिस्टर, चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है, तो उनको क्या होता है कि भाई स्कूल जा रहा है, इसको लेके जाना, इसके साथ में कोई बदतमीजी नहीं कर ले, ये सब ध्यान देना। तो ये सारी चीजें क्या होती है, अब बच्चा है, वो बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अब वो वहां पे वीक हो जाए, बाय चांस कोई ऐसी स्कूल में ही ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो जाए और वो वहां पे वीक हो जाए या स्ट्रांग हो, ये डिपेंड करता है। यही सारी चीजें आप अपना जो भी इंस्टेंस है आप उसको यहाँ पे याद रखते हुए आप सारी चीजों को कर सकते हो। मेरे को याद है, आई एम टेलिंग यू अबाउट द थिंग इज कि एक बार बहुत तेज बारिश आ रही थी, एंड द थिंग इज कि मुझे बारिश में, जैसे ही बारिश आती है मुझे गाड़ी लेकर के निकलने का बहुत मन करता है। ओके, तो उस वक्त मेरे पास में 2 व्हीलर थी, बहुत अथा तेज बारिश आ गई, मतलब इतनी ज्यादा तेज बारिश आ गई कि कहीं से मैं पास आउट हो रही थी और वहां पे इतना, मतलब गाड़ी पे बैठी उसके बाद में भी इतना पानी था, गाड़ी पे बैठने के बाद में भी, और वो गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी, एंड आई वॉज लिटरली स्टक बिटवीन, बहुत दूर से मतलब पानी 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 पानी, और मेरी गाड़ी थी और कोई नहीं था। आसपास में बहुत सारी शॉप्स भी थी। ओके, एंड मैंने हार मान ली थी, मैंने कहा पूजा तू भी डूबेगी और गाड़ी भी जाएगी,
लिटरली ये अगर मेरी फैमिली सुनेगी ना तो मेरी फैमिली को नहीं पता है ये सारी चीजें। आज मैं उस वक्त मैंने लिटरली हार मान ली और मैंने मदद भी मांगी थी। एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि आपको आपकी प्रॉब्लम में से आप ही निकाल सकते हो, उसके अलावा कोई नहीं निकाल सकता। वहां बहुत सारी शॉप्स थी और मैंने बोला अंकल प्लीज आप कुछ हेल्प कर दीजिए। मैं वहीं पे एकदम ब्रेक लगाकर एकदम स्टेडीली खड़ी थी। तो वो बोले अरे इतना पानी है भाई, हम तो नहीं हेल्प कर सकते। ऐसा करके 2-3 शॉपकीपर्स ने मना कर दिया। नाउ व्हाट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि उसी वक्त ना एक बाइक पे 3 बॉयज गए थे एंड उन तीनों के पांव ऊपर थे। बस मैंने सिर्फ इतना देखा था एंड मैंने वीक नहीं हुई। मैं बहुत वीक हो चुकी थी लेकिन मैं वीक नहीं हुई और मैंने कहा नहीं, आई ऑल्सो कैन डू। अगर वो जा रहे हैं मैं भी जा सकती हूँ। और मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त क्या किया, पाँव ऊपर कर लिए। एंड जो पाँव के कारण, मतलब साइंस में पढ़ते हैं ना कि वो फ्लो जो अपोजिट फ्लो था, मैं अपोजिट फ्लो में जा रही थी, ये सारी चीजें। और फिर मैंने जो रेस निकाल के गाड़ी निकाली है ना भाई साहब, मतलब उस वक्त समझ में आया था कि हाँ बेटा जी तू जिंदगी में अपने आप को कई भी मुश्किल से, प्रॉब्लम में से निकाल सकती है। सो इन दैट वे मतलब आपकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें आई होंगी जब आपको रियलाइज होगा कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो मेक योर सेल्फ प्राउड, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। दीज आर ओनली छोटू मोटू से चैलेंजेस विच वी फेस। ओके, इसको बहुत बड़ा नहीं मानना होता है, नेवर डू दैट। सो हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट विंड इज ब्लोइंग लाइक हार्डली, बहुत ज्यादा जोर से यहाँ पे विंड जो है वो क्या कर रही है, ब्लो कर रही है। अब आप देखते हैं कि जब विंड ब्लो करती है ना तो बहुत सारे घर हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनके जो ऊपर के ये इस तरीके से बीम्स लगे होते हैं वो उड़ के चले जाते हैं एंड ऑल दैट। तो वो सारी हम पोएम में पढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब फर्स्ट पैराग्राफ में जो विंड को पर्सोनिफाई किया गया है, विंड को यहाँ पे क्या किया गया है, पर्सोनिफाई, पर्सोनिफिकेशन के थ्रू उसे एड्रेस किया गया है कि विंड तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या क्या करना चाहिए तुम वो बात सुनो, ऐसा पोएट कर रहे हैं। So wind, come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. अब देखो यहाँ पे कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। There is no rhyming scheme in this whole poem. Still मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कुछ लगता है still मैं आपको बता सकती हूँ there is no rhyming scheme here. Okay, कोई rhyming scheme नहीं है, but personification का यूज किया गया है। When I talk about personification तो ये है आपका personification के लिए कि विंड को एक इंसान की तरह मानते हुए, that means एक इनमेट मानते हुए हम उसको क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि विंड तुम आना, लेकिन तुम सॉफ्टली आना, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से आना, एकदम जैसे तुम आते ही बवंडर मचा देती हूँ वैसे मत आना, विंड तुम आराम से आना। एंड डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। जब बहुत तेज से बारिश आती है उससे पहले देखा करो बहुत जोर से हवाएं चलती है, भयंकर जोर से हवाएं चलती है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, डोर बंद करने के लिए भागते हैं, राइट। और जब हम देखते हैं कि क्या फट 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 करके एकदम से दरवाजे ना जो ऐसे टूट जाए, ऐसा ऐसा वाला सिस्टम होने लग जाता है और विंडोज जो है वो क्लोज होकर के ऐसे बार बार ओपन होती है। तो डोंट शटर ऑफ द विंडोज, मतलब कि उन विंडोज को तोड़ मत देना तुम। डोंट स्कैटर द पेपर्स। और विंडोज की तरफ से और डोर से जब तुम विंड जो है अंदर आ जाती है तो विंड के अंदर आने से रूम में, अब तुम्हारा ही है, तुम्हारा स्टडी रूम है, यू आर सिटिंग इन योर स्टडी रूम, यू हैव योर बुक्स, आपकी बुक्स है, आपके पेपर्स है, आप सब जने आप सब काम कर रहे हैं वहां पे। क्या होगा, एकदम से अचानक से आते तो बहुत सारे पेपर्स जो है वो इधर उधर उड़ने लग जाते हैं। तो उसे वापस से बोला जा रहा है प्लीज डोंट डू दैट। क्या मत करना, मेरे जो पेपर्स है उनको स्कैटर मत करना, बिखरने मत देना। Don't throw down the books on the shelf। और जो मेरी शेल्फ पे बुक्स हैं उसको भी तुम क्या मत कर देना, इतनी जोर से हवाएं चलती है, ध्यान है शेल्फ के ऊपर से गिरने लग जाता है सामान। तो वही सारी चीज यहाँ बोलिए, There, look what you did। अब देखो तुमने आखिर क्या किया, यानी इन दीज लाइन्स पोएट बोल रहा है कि देखो तुम ऐसा ऐसा मत करना, लेकिन आखिरकार विंड तो विंड है और विंड ने वही किया दैट ही वांट्स टू डू। तो बोला लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। देखो तुमने क्या किया, तुमने वही सारी चीजें की जो मैंने मना किया और तुमने ये सारी बुक्स क्या कर दी, गिरा दी। दैट मीन्स इतना फोर्सफुली आ रही है विंड। ओके, सो दैट्स वेरी इजी। नाउ यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। टोर किससे बना है, टियर। टियर मतलब क्या होता है, फाड़ना। किसी चीज को फाड़ने के लिए टियर वर्ड यूज किया जाता है, इसका पास्ट टेंस है टोर। You tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings। अब क्या बोल रहे हैं, तुमने मेरे पेजेस फाड़ दिए, तुमने शेल्फ के ऊपर जो बुक्स पड़ी थी उन्हें सबको गिरा दिया और साथ ही साथ में what you brought, तुम तो बारिश को भी लेकर आ गए। यानी कि तुम्हारे जस्ट बाद में विंड जब बहुत ज्यादा तेज ब्लो करते है उसके बाद में क्या आती है, बारिश आती है।
यू वर वेरी क्लेवर, और इसमें बहुत चालाक हो तुम, चालाक ब्रो वाली हरकतें की है तुमने, क्योंकि तुम क्या करते हो, यू पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. वीकलिंग्स इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर नॉट सो स्ट्रॉन्ग पीपल, है ना. वीकलिंग यहाँ पे देखा है, ये देखो, अ पर्सन हु इज वीक, अ पर्सन हु इज वीक हु इज नॉट स्ट्रॉन्ग. अब स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फिजिकली और मेंटली दोनों के लिए यूज किया गया है. सो यू आर डूइंग व्हाट, यू आर पोकिंग फन. पोकिंग फन मतलब मजाक उड़ा रहे हो. किसका मजाक उड़ा रहे हो, वो जो स्ट्रॉन्ग नहीं है. सो इस विंड के आने की वजह से जो सारी चीजें यहाँ पे लाइक व्हाट दे आर सेइंग कि बुक्स गिर गई, पेपर स्कैटर्स हो गए, दे आर हियर यूज्ड एज दोज वीकलिंग्स. ये वो वीकलिंग्स है जो कि उस विंड को का सामना नहीं कर पाए, दे कांट फेस दैट, और इस वजह से क्या हो गया, उनका फन बन गया है. पोकिंग फन मतलब मेकिंग फन ऑफ समथिंग, यानी कि उन सारी चीजों का ये मजाक उड़ाते हैं. कौन, विंड. ओके, दैट्स वेरी क्लियर यहाँ पे. अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा आता है, फ्रेल. फ्रेल मीन्स अगेन वीक. फ्रेल भी क्या होता है, वीक होता है. जैसे फ्रजाइल होता है ना वर्ड, दैट इज रिलेटेड टू दैट. क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स एंड क्रम्बलिंग राफ्टर्स. अब क्रम्बलिंग 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 कितनी बार यूज हुआ है, आप खुद बताओ. व्हाट इट इज अलिटरेशन या रिपीटेशन. जब मैंने पर्सोनिफिकेशन पहले आपको बता दिया. अब यहाँ पे आपके पास में आ रहा है क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग, है ना. जब ये क्रम्बलिंग 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 आ रहा है तो ये किसको बता रहा है, इट टेल्स अबाउट रिपीटेशन. ये क्या बताता है, दैट इट इज रिपीटेडली यूज. तो ये रिपीटेशन की तरह यूज हुआ है. अब ये बता रहे हैं क्या, क्रम्बलिंग का मीनिंग समझो. क्रम्बल करना मतलब कोई चीज को डैमेज कर देना, या कोई चीज का घिर जाना, खत्म हो जाना, विनाश हो जाना, लाइक दैट. सो फॉलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक, किसी की वजह से टूट जाना. अब यहाँ के क्या क्रम्बल हो रहे हैं, वीक हाउसेस, यानी कि जो फ्रजाइल है, वो बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं, डेलिकेट से होते हैं, वो जो हाउसेस बने हैं, दैट मींस जो कि स्टेडी नहीं है, वो बहुत ही वीक हाउसेस है, उनको तुमने क्रम्बल कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया. फ्रेल क्रम्बलिंग डोर्स, डोर्स भी जो क्रम्बल है उनको ब्रेक कर दिया तुमने. देन फ्रेल क्रम्बलिंग राफ्टर्स एज वेल. तो ये सारी चीजें ये क्या कर दी है तुमने, तोड़ दी है, ब्रेक कर दी है. हु, विंड. तो यहाँ पे अगेन विंड से बातचीत हो रही है एक तरीके से. नाउ व्हाट इज राफ्टर्स. एक तो आप राफ्टर्स को देखो, जैसे आप बचपन को याद करो, हम ना हमेशा हाउसेस ऐसे बनाते थे, राइट, रिमेंबर, इस तरीके से. नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द स्लोपी एरिया, और इन्हीं को जो बेस होता है, इनका जो बेस होता है उसको ही राफ्टर्स कहा जाता है. सो राफ्टर इज अ स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट्स द रूफ ऑफ द बिल्डिंग. रूफ को सपोर्ट करने के लिए, छत को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज राफ्टर. तो इसको भी उड़ा करके ले गए, यानी कि यहाँ पे ढाणियां उठ गई, हम लोग गांव में बोलते हैं ढाणियां उठ गई है, यानी कि विंड की वजह से सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो चुका है. ओके, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज एंड क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. अब क्या क्या ब्रेक डाउन हो चुका है, क्या क्या सारा तरीके से खत्म हो चुका है, फॉल अपार्ट हो चुका है. वुड्स दैट मीन्स जितनी भी लकड़ियां हैं वो, बॉडीज मतलब कि हमारी जिंदगी, इंसानों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बोला गया, उनकी लाइव्स के लिए यूज किया गया है, एंड उनके हार्ट्स के लिए भी यूज किया गया. तो ऑल दोज हु आर वीक, यहाँ पे उन्हें क्या बताया गया है कि किस तरीके से उनका डैमेज हो चुका है, उनका ब्रेकडाउन हो चुका है, एंड दे हैव फॉल अपार्ट. नाउ द विंड गॉड, ये देखो विंड को किससे कहा है, गॉड. एंड एज इन इंडियन माइथोलॉजी आई टॉक अबाउट, तो हम ना इंद्रदेव को मानते हैं, और हम वायुदेव को मानते हैं, अग्नि देवता को मानते हैं, इन सबको मानते हैं, सूर्य देवता है. तो उसी तरीके से यहाँ पे वायु देवता, यानी कि विंड को गॉड के साथ में बताया गया कि विंड गॉड को यहाँ बोला गया दैट द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. विनोइंग क्या होता है, बचपन से पढ़ते हो. विनोइंग क्या होता है कि आपने देखा होगा, एक लेडी होती है वो खुली जगह पे, लाइक ज्यादातर वेयर वी टॉक अबाउट, जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है, तो वहां पे एक लेडी बहुत बड़ा सा ऐसा सामान, आई हैव द पिक्चर, इस तरीके से ऐसा लेके खड़ी हो जाती है, और उसके अंदर मिक्स होता है, सारी चीजें मिक्स होती है. दैट मीन्स व्हीट भी है, और उसका हस्क भी है, उसका कवर भी है. फिर जब वो ऐसे ऐसे करेंगे तो बहुत जोर से जब विंड आएगी, विंड आने से व्हीट जो भारी है, जिसमें ताकत है, एंड द स्ट्रॉन्ग एंड दैट द यूजफुल थिंग, वो तो वहीं की वहीं रह जाती है, एंड द यूजलेस थिंग्स एंड विच आर नॉट ऑफ एनी नीड, और वो बस हवाई के साथ में ही उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं. तो दैट इज द एग्जाम्पल गिवन हियर, दैट अगर आप हस्क है, हस्क विच इज ऑफ नो यूज, आपके कोई यूज नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं, आप में कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको विंड उड़ा कर के ले जाएगी, एंड यू विल बी फिनिश, आपका खत्म हो जाएगा, आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा. लेकिन व्हाट यू आर अ व्हीट, तुम एक व्हीट हो, और व्हीट जो है वो हमेशा स्ट्रांग रहता है. व्हीट स्ट्रांग रहेगा तभी वो वहीं पे रह पाएगा और विंड का सामना कर पाएगा, एंड कैन फेस द विंड, और वहां पे यूजफुल जो ढेर है उसके अंदर रहेगा. ये सारी चीजें यहां बताई गई है, एंड दिस इज द पिक्चर हियर ऑफ विनोइंग. किसकी पिक्चर है ये, विनोइंग की पिक्चर है.
चलो, मूविंग अहेड, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, ही इज अगेन यूज्ड फॉर विंड। विंड को बोला है कि विंड वो नहीं करेगा, तो ये अगेन क्या है, पर्सोनिफिकेशन की तरह यूज हुआ है। व्हाट इट इज यूज्ड एज पर्सोनिफिकेशन। और साथ ही साथ में यहाँ पे आप देखते हैं डोंट भी आया है, वोंट भी आया, यू भी आया, तो दीज आर कॉल्ड एज एनाफेरा, एनाफेरा की तरह यूज होता है। सो ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, वो ये नहीं करेगा, दैट मीन्स विंड वो नहीं करेगा जो मैं बोल रहा हूँ या जो तुम बोल रहे हो, वो नेवर ही विल डू। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब वो कह रहे हैं जब विंड हमारे नहीं सुन रहा है तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। दैट मीन्स यू हैव अ प्रॉब्लम, ओके, यू हैव अ प्रॉब्लम, तो आप प्रॉब्लम को बोलोगे क्या कि धीरे से आइएगा, आराम से आइएगा, अभी मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, या फिर मैं अभी थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी प्रॉब्लम्स मत आइए। ऐसा नहीं होता ना, प्रॉब्लम कभी सुनती थोड़ी ना है, प्रॉब्लम तो आएगी। देन व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम अपना एक सेल्फ मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं और हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं खुद को, राइट। वही चीज यहां बताई गई है, टू प्रिपेयर योरसेल्फ। डोंट से कि ब्लेम करते ना, यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, ये उसकी तो नहीं आती है, हमारे तो नहीं आती है, ऐसा मतलब हम लोग ऐसा जनरली बोलते हैं कि मेरे को ही ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बाकी तो नहीं करते। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग एंड ऑल दिस, क्रिएट अ सेल्फ मैकेनिज्म जहां पे आप अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सको और आप स्ट्रांग रहो। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स। अब होम से मतलब क्या है कि यहाँ पे हम जो वीक घर थे जो कि हवा की वजह से उड़ गए थे, इससे बेटर है हम स्ट्रांग होम्स बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और उन डोर्स को भी हम फर्मली जॉइन कर दे, फर्मली बंद कर दे, ताकि वो शैटर नहीं हो। विंडो शैटर आया था ना, तो उसी के लिए कि जो डोर्स है वो शैटर हो रहे थे विंड की वजह से, इससे बेटर है हम डोर्स को स्ट्रांग बनाएं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, साथ ही साथ में ह्यूमन बॉडी जो हमारी बॉडी है उनको भी हम कैसे करें, ऐसा प्रैक्टिस करें खुद को कि हम ना ऐसे हल्की सी चीजों से थोड़ा ज्यादा इफेक्ट नहीं करें और हम लोग उसे भी क्या कर सके, सामना कर सके। देन मेक द हार्ड स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब क्या होता है, सिमिलरली टू बिकम फर्म, टू बिकम डिटरमाइंड। अब फर्म रहे, डिटरमाइंड रहे, तो हम हमारे हार्ट को भी इतना वीक नहीं बनाए कि एक छोटी सी कोई चीज हो जाती है और मतलब हम इमोशनल हो जाते हैं और हम उसको फेस नहीं कर पाते हैं। काफी सारे लोग तो फेंट भी हो जाते हैं, राइट, जनरली हमने देखा है ये सारी चीजें। तो अपने हार्ट को इतना वीक मत बनाओ, अपने हार्ट को बहुत स्ट्रांग बनाओ। कितनी भी जोर की विंड आए, दैट मीन्स कोई भी लाइफ चैलेंजेस आए, कोई भी हर्डल्स आए, you can face them and do this and the wind will be friends with us। अगर तुम ऐसा करोगे तो विंड तुम्हारी हमेशा क्या बन जाएगी, फ्रेंड बन जाएगी। दैट मीन्स मेक प्रॉब्लम्स योर फ्रेंड, मेक प्रॉब्लम्स योर फ्रेंड। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को अपना फ्रेंड बना लोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं उसके अगेंस्ट में खेल रहा हूं, या मुझे प्रॉब्लम के लिए, एक होता है रिएक्ट करना, एक होता है रिस्पॉन्स करना। प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिएक्ट नहीं करो, उसका रिस्पॉन्स करो कि कैसे मैं उसका सामना करूंगा, फेस करेंगे, एंड आई विल मेक देम फ्रेंड, सो दैट कि मैं उस सारी चीजों से सीख के लाइफ लेसन्स लेके और अपने आप को स्ट्रांग बनाऊं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब यहाँ पे सिंपली बताया कि कुछ होती है वीक फायर्स होती है, कुछ होती है स्ट्रांग फायर्स होती है। आप समझना, इसका भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। जब वीक फायर्स होती है तो अपना कैंडल लो, ओके, कैंडल लो या फिर कोई भी छोटा सा ऐसा ले, ठीक है। उसके बाद में आपने उसको आग लगाया, ठीक है, उसका वीक फायर है, छोटा सा फायर है, आपने उसको ब्लो किया। जब आपने ब्लो किया वो तो बुझ जाएगा, दैट मीन्स इट इज अ वीक फायर। तो वीक फायर में इतना स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो किसी चीज को फेस कर सके। सो द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, वीक फायर को तो वो अपने साथ में लेके चली जाएगी विंड, बट ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। यानी वो क्या करेगा, जो विंड है, अगर विंड आप स्ट्रॉन्ग फायर हो, आप में आग है, आप में वो सारी चीजें हैं, दैट मीन्स यू हैव द पोटेंशियल, तो आप एक स्ट्रॉन्ग फायर की तरह रोर करोगे विंड के सामने, विंड के सामने रोर करोगे और विंड आपको ग्रो करके लेके जाएगी। यानी जब आप छोटी कोई आग है, बड़ी आग है, उस पे जब विंड जाती है तो क्या होती है, वो और ज्यादा भभकने लगती है, और ज्यादा बड़ी हो जाती है, उनकी फ्लेम्स और ज्यादा फैल जाती है। सो बी दैट, डोंट बी वीक फायर जो कि किसी के भी ब्लो करने से बुझ जाए। बी दैट स्ट्रॉन्ग फायर की विंड भी जोर से अगर हवाएं करे, ब्लो करे, तो भी आप कहीं बुझे नहीं और आप ज्यादा रोर करें और ज्यादा ग्रो करें। His friendship is good। और किसकी फ्रेंडशिप अच्छी है, अभी किसके साथ फ्रेंड्स बनने को बोला था, विंड के साथ में बोला, तो विंड मतलब प्रॉब्लम्स, हार्डशिप्स के साथ में, तो आप उनके साथ में फ्रेंडशिप करो, उनकी फ्रेंडशिप आपके लिए अच्छी है। व्हाई, बिकॉज दे विल मेक यू द मैन, आई कैन से दे विल मेक यू द मैन। यानी कि आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनल बनाने के लिए कौन हेल्प करेगा, ओनली द विंड, ओनली द प्रॉब्लम्स। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उन्हें हमेशा प्रेज करते हैं, किन्हें, विंड को,
right? So here is the all things which are basic and essential to know about this poem. अब जब हम poem की बात कर चुके हैं तो poem को हमने सारा देख लिया, and I hope that you got to know that who you are and what you have to become. अगर आप weak fire भी है, अगर आप weak भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, होता है, सारे जने एकदम से strong नहीं होते. When we see and when we like practice all these things, तभी हम strong बनते हैं. हर कोई पहले weak होता है but फिर बाद में strong बन जाता है. बस आपको उस weak से strong की तरफ आना है, जबकि वीक से गिव अप देने वाला सिचुएशन में नहीं जाना है. बस मेक योरसेल्फ दैट मच स्ट्रांग कि आगे लाइफ में जो भी होगा हम उसके लिए तैयार हैं एंड वी कैन फेस दैट. ओके, नेवर एवर आस्क समबडी कि यार मेरे साथ ही क्यों होता है. नेवर, डेफिनेटली हम लोग ऐसा पूछते हैं, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि हम लोगों के दिमाग में आता है यार मैं ही सारे दुख झेल रहा हूं एंड ऑल. बट डोंट मेक योरसेल्फ वीक. ओके, डोंट मेक योरसेल्फ एवर वीक. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आई हैव the central idea as well. Why the central idea? Because na question aata hai. So for the question of central idea, here is the answer, that the poem gives us a very important message that we should not feel bad that we are facing so many challenges and hardships in life. Instead, we should make ourselves mentally and physically strong to face challenges. That's the only gist of the poem. आपका question का answer आप यहाँ से लिख सकते हैं as it is. Make yourself strong. कहाँ से? physically as well as mentally, so that you can face all the challenges and hardships and obstacles which you face in your life. Okay, this is about the central idea. Now moving ahead, what are the literary devices used? anaphora का मैंने बता दिया आपको, personification का बताया, repetition कहाँ पे use हुआ था वो बताया मैंने, crumble crumble crumble, alliteration का भी हुआ है, wind और then symbolism का भी use हुआ है. हर जगह ही symbolism का तरीके से बताया गया है कि wind को आप क्या बताया है, जो विंड है उसको सिंबलाइज किया गया है एज अ पर्सन. कभी विंड के लिए हमें बताया गया कि यू कैन बी व्हाट, यू कैन बी अ वीट. तो हर जगह आपकी सिंबोलिज्म तो है ही है, यूज ही किया गया है. और कई कई जगह वीक फायर को भी हम लोगों के मतलब ह्यूमन बींग्स यानी कि वीकलिंग्स के लिए यूज किया गया है, और स्ट्रॉन्ग फायर को स्ट्रॉन्ग पर्सन के लिए यूज किया था. दैट इज ऑल अबाउट सिंबोलिज्म. ये सारी चीजें पोएटिक डिवाइसेस बता दी है. राइमिंग स्कीम इसलिए नहीं बताई बिकॉज दिस इज अ ब्लैंक वर्ड्स, इट इज अ फ्री वर्ड्स, तो इसमें कहीं पे भी कोई भी राइमिंग स्कीम थी नहीं. नाउ आई हैव द क्वेश्चन दैट are you all ready after this all explanation word by word to you कि क्या आप तैयार है? Are you all ready to answer the questions? If you are, then comment in the section and definitely you have to share it. अरे बाबा आप बोला ही नहीं हमने शेयर करने को आज, तो आपको शेयर जरूर से करना है. So one shot is going to be helpful for you as well as for all the students of class 9 जो आपके साथ में always रहेंगे. Yes, this friendship remains till the end. So अपने friends के साथ में जरूर से सेशन को शेयर कीजिएगा और उनको भी ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करने को बोलिए that be strong and never give up. Okay, so the question is name the things the wind had done. Wind ने क्या क्या किया? Brought rain, torn the pages, broke the shutters of the window and D all of these. You know the answer very well. हमने अभी read किया है, so answer me in the comment section. Definitely make it question 1. Okay, write it like कि question 1 का क्या answer है. Now the second question is what is the message of this poem? जो भी मैं बता चुकी हूँ, अभी भी बताया है मैंने. What is the central idea? What is the message? So अगर MCQ form में आता है, what you can do is be firm and strong, make strong windows, stop the wind, और all of these. अब all of these देख के ये मत कर लीजिएगा because majorly students देखते हैं अच्छा all of these है. आजकल ना हम लोग psychologically ऐसा करते हैं, अच्छा all of these है that means this is correct. Not always that is going to be correct. तो पढ़िए क्या है message इस poem का. Be firm and strong. A is the correct answer. And I hope that आपने comment section में भी आंसर दे दिया होगा. Now I have some detailed answer as well because आपकी questions detail में भी आएंगे. So how to write and how to make your answers, this is here. What does the poet say the wind god winnows? अब ये वाला वो लाइन सारी समझा देगा. जो लाइन आई थी आपके, कौन सी वाली लाइन? Let me take you to there. Here is the line. The wind god winnows and crushes them all. अब इसको ही आपको explain करना है. So here is the answer. How you can answer it in a perfect way and present it. The poet says that the wind god winnows the weak crumbling houses. किस किस को? Weak crumbling houses, doors, rafters, wood, bodies, lives and hearts, and crushes them all. So आपने पूरा अच्छे से समझा दिया. The words are already given in the poem. आपने बस वहीं से लेना है और आंसर को क्रिएट करना है. Next we have what should we do to make a friend with the wind? हमें क्या करना चाहिए कि हम विंड के साथ में दोस्ती कर ले. In the same way, wind ना लिख करके प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे, तो also you have to answer this in the same way. कैसे? To make friends with the wind, we need to build strong homes, firm doors, and we should also practice to make our bodies and hearts stronger. तो homes और doors को strong बनाने के साथ साथ में खुद
खुद की बॉडी, खुद की लाइफ, खुद के हार्ट को भी क्या करना है, हार्ट एंड माइंड, इन सब चीजों को क्या करना है, स्ट्रांग बनाना। What do the last 4 lines of the poem means to you? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके क्वेश्चन में क्या होता है कि मेजरली 4 लाइन दे देंगे, कोई भी 4 लाइन दे सकते हैं और बोल देंगे आरटीसी लिखिए, दैट मीन्स रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखिए, राइट। अब आपको एक्सप्लेन करने का लिख दिया जाए तब भी आपको एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए ना, हाउ टू एक्सप्लेन इट। सो ये 4 लाइन्स क्योंकि अभी हमने जनरली पढ़ी है तो आप उसका आंसर कैसे दे सकते हैं। द लास्ट 4 लाइन्स कन्वे द मैसेज दैट दोज हु आर नॉट डिटरमिन्ड, जो कि डिटरमिन्ड नहीं है, जो स्ट्रांग नहीं है, जो फर्म नहीं है, एंड लैक कॉन्फिडेंस, अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आई मैं फेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, दे फेस डिफीट, उनको हार का सामना करना पड़ता है। एंड दोज हु सेट देयर टारगेट्स एंड मेक सिंसियर एफर्ट्स आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एनी ऑब्स्टेकल्स, और जो इनके पास में टारगेट होता है कि मुझे लाइफ में ये करना है, एंड दे आर फर्म एज वेल, कि कुछ भी हो जाए, मतलब मैंने ये नहीं कर पाया, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बट आई विल डू इट डेफिनेटली, तो वो फर्मनेस दिखा रहे हैं, वो उनकी पोटेंशियल दिखा रहे हैं कि वो आखिर तक इस चीज को करने वाले हैं। एंड दैट्स द वे, कोई भी उसका ऑब्स्टेकल, कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये चीजें बहुत जरूरी होती है, बिकॉज व्हाट वी आर राइट नाउ, लेट मी टेल यू कि क्या होता है, यू आर इन द जनरेशन जहां पे सोशल मीडिया से यू गेट वेरी मच इंस्पायर्ड यू गेट कि किसी को रील बनाते देख लिया, हम भी रील बनाएंगे। अब रील बनाने में क्या होगा, सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, दैट व्हेन यू सी दैट somebody is having so many followers and they are making only dance reels, so हमें लगता है कि dance reels is very easy, I can also make it, but the process is वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे फिल्टर्स हो जाते हैं। हाउ वी फिल्टर आउट कि किसी ने रील बना दी बट एडिटिंग नहीं कर पा रहे, इफ दे हैड डन एडिटिंग तो उन्हें नहीं पता है एल्गोरिदम क्या है, एसईओ क्या है, इंस्टा पे कब पोस्ट करना है, क्या नहीं करना है, एंड ऑल दैट। नाउ द सेकंड थिंग आल्सो कम्स हियर, दैट व्हाट वी हैव द परसेप्शन इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि व्हाट दे आर शोइंग ऑन द इंटरनेट वही उनकी लाइफ है, बट दैट्स नॉट द ट्रुथ, वही सारी सच्चाई नहीं होती है। दे ऑल्सो हैव द डिफरेंट like problems in their life, but they don't present in front of us, but हमारे लिए क्या हो जाता है, उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है और हमारी लाइफ में सारी नेगेटिविटी है। ऐसा नहीं होता है, everybody has their own battles, तो खुद की बैटल्स से खुद को ही लड़ना होता है, बस हमें दिख रही नहीं है या वो दिखाना नहीं चाह रहे होता है, यही डिफरेंस होता है। सो इफ यू हैव ऑल्सो बैटल्स, आपके पास में भी है, आगे लाइफ में भी आती है, तो आपको ये पोएम जरूर से हेल्प करने वाली है। आई होप दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर करिकुलम एज वेल। सो in the next class, what do you want from me? Tell me in the comment section and I'm going to miss you. Tadas, bye bye.